दोस्तों, क्या आप MVR के विषय में जानते हैं, जो कि जमीन की दर को तय करता है। उनको लेकर के बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है, जो कि 2026 में लागू होगा। लेकिन उनका संकेत पहले ही दे दिया है कि अब किसी भी जमीन की खरीद बिक्री के लिए जो नया दर है वो अब अभी से ही तैयार किया जा रहा है, जो कि अगला वर्ष यानी कि 2026 में इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में जिस दिन से नया सरकार का गठन हुआ है, वो सरकार बहुत ज्यादा उटपटा सा काम करने के लिए तुला हुआ है और लोगों को काफी उससे समस्याएं हो रही है। आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से बताएंगे कि अगर आप 2026 में जमीन खरीदेंगे तो आपको क्या करना होगा, किस तरह से जमीन की खरीद बिक्री होगी, साथ ही साथ उसमें MVR जो है वो कितना रहने का अनुमान है, वो अभी से ही किस लेवल पर तैयार किया जा रहा है, जिससे बिहार सरकार के राजस्व में इजाफा होगी। बिहार सरकार सिर्फ अपना मुनाफा ही देखती है। तो इन संबंध में हम इस वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आई है वो है जमीन का बढ़ेगा MVR, औद्योगिक क्षेत्र की भी अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अब मतलब जो है जमीन की MVR यानी कि जमीन की जो रेट है रजिस्ट्री कराने के लिए जो जाते हैं, सरकार को जो टैक्स देते हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि शहरी यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के आसपास की जो जमीन है उनकी भी MVR अलग से तैयार किया जाना है। और जाकर के आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी मामला समझ में आ जाएगी कि बिहार में जितने भी शहरी एरिया के आसपास का क्षेत्र है, जो कि 8 किलोमीटर यानी शहर से 8 किलोमीटर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, उनका अलग से MVR रेट तय किया जाएगा। यानी कि अब शहर के आसपास जमीन खरीदना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि अब जितना आप जमींदार से जमीन खरीदते हैं, जितना उनका रेट देते हैं, उससे हो सकता है कि उसी के आसपास में आपको जो है MVR के रूप में सरकार को टैक्स देना होगा। तब जाकर के आपका केवाला बन करके तैयार होगा, क्योंकि अब जो है आम रैयतों पे ये काफी भारी पड़ने वाला है। बिहार सरकार जिस दिन से अपनी शपथ ग्रहण की है, नई नई योजनाएं नई नई तरीके से लाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा MVR प्रोडक्शन में होने वाली मुख्य कार्यवाही के आधार पर इसमें देखें तो एक नंबर की हम यहाँ पे बात करते हैं तो मौजूदा बाजार के आधार पर वास्तविक MVR तैयार किया जाएगा। यानी कि वास्तविक जो MVR तैयार किया जाएगा तो फिलहाल नजदीक में यानी कि जो बाजार है उनको देखते हुए MVR को मतलब तय किया जाएगा। जमीन का नया रेट तय करने की मतलब प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो सभी जिला अवर निबंधक एवं अवर निबंधक ने तैयारी पूरी कर ली है। यानी कि ये जो है पूरी तैयारी सभी जिलों में कर लिया गया है नया MVR को लेकर के। वहीं 3 नंबर पे अगर हम देखते हैं तो जिन मौजों में MVR व बाजार दर में अंतर है उनकी अलग रिपोर्ट भी तैयार कर लिया गया है। यानी कि कोई मौजा ऐसा है जो देहाती क्षेत्र में है और कोई मौजा ऐसा है जो शहरी क्षेत्र में है, तो दोनों का MVR जो है काफी अंतर है और उनका भी अवलोकन कर लिया गया है। और चौथा नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भूमि का औद्योगिकरण और औद्योगिक श्रेणी से अलग तय करने का तैयारी। यानी कि अब भूमि का जो वर्गीकरण जो है औद्योगिक श्रेणी से अलग किया जा रहा है। यानी औद्योगिक श्रेणी की जो भूमि है उनकी अलग जो है MVR रेट तय किया जाएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो यहाँ पे कहा है कि राज्य में शहरी यानी कि 8 किलोमीटर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र की जमीन का MVR यानी कि मार्केट वैल्यू रेट 1 अप्रैल से बढ़ेगा। यानी कि 1 अप्रैल
26 से पूरी तरह से ये बढ़ जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र की जमीन की अलग श्रेणी भी तय होगी, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनके आसपास की जो जमीनें हैं उनकी MVR अलग से तय किया जा रहा है। आपको बता दें, सहायक निबंधक महानिरीक्षक तिरहुत प्रमंडल के निर्देश पर सभी जिलों को पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि अब जो है सभी जिलों में ये जांच किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है कि किस जिला में, कौन सा अंचल में, किस मौजा में, कौन सा क्षेत्र शहर के आसपास यानी कि 8 किलोमीटर के दायरे में है, कौन औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक है, कौन औद्योगिक क्षेत्र से बाहर जो कि ग्रामीण इलाका में है। इनको देखते हुए मतलब जो है सर्वेक्षण करने का निर्देश दे दिया गया है। आपको बता दें, MVR संशोधन से पहले भूमि का वर्गीकरण किया जा रहा है। 4 प्रकार का आंकड़ा भी जुटाया जा रहा है ताकि नए सिरे से MVR तय हो सके। उप निबंधन महानिरीक्षक ने 19 नवंबर को पुनरीक्षण के निर्देश दिए थे, यानी कि 19 नवंबर को ही पुनरीक्षण करने का, जांच करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया था। इसके बाद प्रमंडलों ने सभी जिलों को तैयारी शुरू करने का आदेश दे दिया। जितना भी 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल के अंतर्गत जितना भी जिला है, सभी जिला में ये पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ करने का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। 4 नवंबर की विभागीय समीक्षा में तय निर्देशों के अनुसार वर्गीकरण और आंकड़ा संग्रह की कार्रवाई चल रही है। सभी अवर निबंधकों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है, यानी कि विभिन्न जिलों से जो रिपोर्ट जा रही है वो विभाग की वेबसाइट पर जा रही है। थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 2016 के बाद फिर बढ़ेगा MVR। अब थोड़ा यहाँ समझिए कि वर्ष 2014 में लागू अधिसूचना के बाद वर्ष 2016 में MVR वृद्धि की गई थी, यानी कि 2014 में जो है MVR के लिए जो निर्देश जारी किया गया था वहां पे तो बढ़ा दिया गया था। उसके बाद जस्ट 2016 में एक बार फिर से MVR को बढ़ाया गया था। उसके बाद 10 साल बाद आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से फिर जो है MVR बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब ये नया MVR जो तैयार होगा ये 4 स्तर पे किया जा रहा है और जाकर के ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। अभी जहां आपको 1 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कराने में मान के चलते हैं अगर 5,000 रुपया लगता है तो उस समय आपको 8,000 रुपया लग जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार का सिर्फ मकसद उसका देखा जाए तो एक ही मकसद है कि किसी तरह से उनको अपना राजस्व में इजाफा करना है। बाकी जनता का जेब खाली हो क्या हो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि MVR क्यों सरकार बढ़ाने की योजना लाई है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।